सोने का दुबई कैसे बह गया नाली में? आखिर कैसे रेगिस्तानी इलाके दुबई में बारिश ने कहर ला दिया? कैसे 2 साल की बारिश एक ही दिन में हो गई? ये बारिश प्रकृति की देन थी या फिर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का अंजाम? दुबई की इस बारिश के पीछे कैसे क्लाउड सीडिंग का हाथ था? ये क्लाउड सीडिंग होती क्या है, चलिए जानते हैं। दुबई के फखरे आलम में छाया घनघोर अंधेरा, आधी दोपहर तब्दील हो गई अंधेरी रात में। ये क्लिप देखिए, ये नजारा दुबई के फखरे आलम का ही है, जहाँ काले बादलों का साया ऐसे दुबई की जमीन पर घेरे हुए कि ये समझना मुश्किल है कि आखिर दुबई में दिन है या रात। लेकिन ये दोपहर का समय है। ऐसा सिर्फ फखरे आलम में ही देखने को नहीं मिला, बल्कि प्रकृति का ऐसा कहर दुबई पर बरपा कि वहाँ रहने वाले लोगों के दिल कांप उठे। ये काले बादल इतनी तेजी से झमझम बारिश की बूंदों में बदले कि हर कोई हैरान रह गया। एयरपोर्ट पर पानी ही पानी नजर आ रहा था। गली सड़कें चौक चौराहा सब नदी समुद्र बन गए थे। दुबई की सड़कों पर दौड़ती महंगी महंगी गाड़ियां खेल खिलौने की तरह पानी में बहती नजर आई। ये नजारा वीडियो में देखने में जितना खौफनाक था, उतना ही दुबई के लोगों के लिए इसे देख पाना मुश्किल था। मिडिल ईस्ट के सबसे डेवलप्ड देश यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान में अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते बारिश की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि सड़कें गलियां भरनी शुरू हो जाती हैं और दुबई भी इस बारिश की चपेट में आ जाता है। सबको लग रहा था कि बारिश जल्द ही रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये बारिश तो तूफान में बदल गई। और लोगों का कहना है कि ये तूफान इतना तूफानी था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी इसके सामने कांपने लगी, हिलने लगी। सोचिए, जब दुबई की शान बनकर खड़ी इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का ये हाल हुआ है, तो बारिश का क्या रौद्र रूप होगा। जिस दुबई को हम महंगी महंगी गाड़ियों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शानदार मॉल्स, साफ सुथरी सड़कें, रेत में बसा रेगिस्तान और एक मॉडर्न लाइफस्टाइल, इन सब से इमेजिन करते हैं, वही दुबई बारिश के पानी में पानी पानी हो गया। बल्कि यहाँ तो बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर पानी न भरा हो। यूएई में बारिश की शुरुआत 15 अप्रैल को आधी रात से हुई थी, जिसके बाद यहाँ 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मंगलवार को दुबई में 142 मीटर बारिश हुई, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई में पूरे साल लगभग 95 मिलीमीटर बारिश ही देखने को मिलती है। दुबई के हाल तो फिर भी कुछ दुरुस्त थे, लेकिन यूएई के अल आइन अमीरात में तो बारिश ने ऐसा कहर ढाया कि यहाँ सबसे ज्यादा 250 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबई में 15-16 अप्रैल के बीच किस कदर पानी पड़ा है। दुबई यूएई के हाल इतने खराब हो गए थे कि यहाँ की सरकार ने दुबई के स्कूल कॉलेजेस भी बंद कर दिए, दफ्तर वगैरह भी बंद रहे। लोग जो सड़कों पर थे वो गाड़ियों में फंसे रहे। पानी की वजह से गाड़ियों का आगे जाना मुश्किल हो गया। तेज बारिश के कारण घरों की छतों से पानी लीक होने लगा। छोटे छोटे घरों में पानी भर गया, लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे। वहीं जो लोग बाहर गाड़ियों में फंसे थे, उनके घर जाने के लिए नाव का इंतजाम किया गया। जी हाँ, जो दुबई चमचमाती गाड़ियों के लिए जानी जाती है, वहाँ इस दौरान नाव चलती हुई दिखी, क्योंकि पानी में गाड़ियां भी दम तोड़ चुकी थी। इस तरह लगभग 2 दिन की बारिश में आधुनिक शहर को जलमग्न होने पर मजबूर कर दिया। वैसे दुबई को पानी पानी होता देख लोग यहाँ के सीवेज सिस्टम पर सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर इतने मॉडर्न देश में कैसे 1 से 2 दिन की बारिश ने तबाही मचा दी। तो बता दें, दुबई में 1200 किलोमीटर लंबा सीवेज सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा यहाँ 56 सब पंपिंग स्टेशन और 10 मेन पंपिंग स्टेशन भी हैं। 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ साथ अपने देश को पानी से बचाने के लिए दुबई ने कई फैसिलिटीज दे रखी है। यहाँ सीवेज सिस्टम में कोई झोल नहीं है, बल्कि इस सब की वजह तो कुछ और ही है। तो आखिर क्या वजह रही है? दुबई, यूएई, ओमान, बहरीन, ये सब जलमग्न हो गए। इसके पीछे की वजह क्या है? इसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें। वहीं पेज पर नए हैं तो इसे फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि दुबई एक रेगिस्तानी इलाका है और यूएई में तो पूरे साल भीषण गर्मी पड़ती है। यहाँ का ज्यादातर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर देता है। और फिर ये रेगिस्तानी इलाका भी है, तो बॉस पानी की कमी तो देखने को मिलेगी ही। इसीलिए यूएई में भी पानी की कमी बनी रहती है। यही वजह है कि हर साल यहाँ की सरकार क्लाउड सीडिंग का सहारा लेती है, जो कि एक आर्टिफिशियल बारिश है। हर साल यहाँ इसी आर्टिफिशियल बारिश की मदद से पानी की कमी को पूरा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यूएई ही इस क्लाउड सीडिंग का सहारा लेता है, नहीं, बल्कि ऐसे कई देश हैं जो इसी बारिश से अपने देश को भरपूर पानी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें भारत की शान दिल्ली भी शामिल है। आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली में जनसंख्या, गाड़ियाँ और उनके कारण होने वाले पोल्यूशन ने किस कदर पैर जमा रखे हैं। यहाँ जल प्रदूषण जैसी कई समस्याएं देखने को मिलती है, इसीलिए एयर पोल्यूशन दिल्ली के आसमान को घेर कर खड़ा होता है। तो कृत्रिम बारिश कराने का ख्याल आता है। अभी तक 60 से ज्यादा देश क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कर चुके हैं। जैसे चीन को ही ले लीजिए। चीन ने साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान क्लाउड सीडिंग का सहारा लिया था। क्लाउड सीडिंग की मदद से चीन ने ओलंपिक से 1 दिन पहले बारिश करवाई थी। और बता दें, चीन को इस क्लाउड सीडिंग में करीब 11,000 हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा था, जिसमें 6,781 रॉकेट लॉन्चर्स, 4,110 आर्टिलरी गन। इससे आप समझ सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग में कितना खर्चा आता है। आपको जानकर हैरानी होगी, क्लाउड सीडिंग को सिर्फ पानी की कमी को दूर करने के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि एक लड़ाई में भी इसका सहारा लिया गया था। और ये कारनामा करने वाला देश और कोई नहीं बल्कि अमेरिका ही है। दरअसल अमेरिका और वियतनाम के बीच एक जंग छिड़ी थी, जिसमें भारत वियतनाम के साथ खड़ा था। इसीलिए अमेरिका ने भारत को अनाज देने से भी मना कर दिया था। 1967 से 1972 के बीच वियतनामी वॉर में अमेरिका ने वियतनाम के हो ची मिन शहर पर क्लाउड सीडिंग के बादल फटने को अंजाम दिया था, जिससे बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की कंडीशन पैदा हुई और वियतनामी सैनिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यानी क्लाउड सीडिंग से अमेरिका ने वियतनामी
सैनिकों को कमजोर बना दिया था। इस तरह आप समझ सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग कितनी पावरफुल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये होती क्या है। क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल बारिश के लिए वैज्ञानिक आसमान में एक तय ऊंचाई पर सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और साधारण नमक को बादलों में छोड़ते हैं। आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए जरूरी है कि आसमान में कम से कम 40% बादल हो जिनमें थोड़ा पानी मौजूद हो। बता दें, क्लाउड सीडिंग में प्रॉब्लम तब आती है जब बादलों में पानी की मात्रा या फिर ह्यूमिडिटी की कमी होती है। दुबई प्रशासन ने सोमवार और मंगलवार को क्लाउड सीडिंग के लिए विमान उड़ाया था। 2 दिनों में इन विमानों ने टोटल 7 बार उड़ान भरी थी। यूएई में रेन एनहेंसमेंट प्रोग्राम चलता है। इसको लेकर साइंटिस्ट हर बार यूएई के वायुमंडल का फिजिकल और केमिकल जांच करते हैं, जिसमें खास तौर से एरोसोल और पॉल्यूटेड एलिमेंट्स की जांच होती है। इसके बाद क्लाउड यानी बादल बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद ये तय होता है कि कितनी बार क्लाउड सीडिंग करनी है और उसके लिए कितनी बार प्लेन उड़ान भरेगा। जैसे इस बार विमान ने 7 बार उड़ान भरी थी। आखिर में ये विमान बादलों की ऊंचाई पर पहुंचकर केमिकल छोड़ता है ताकि सही बारिश हो। ऐसा यूएई में हर साल होता है और इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ साल 2002 से, जब पहली बार यूएई ने क्लाउड सीडिंग की मदद से अपनी सरजमी को तरोताजा किया था। लेकिन इस बार मामला उल्टा ही पड़ गया। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना। यही हाल दुबई यूएई के साथ भी हुआ है, बल्कि दुबई के इस कदम से दूसरे शहर भी पानी की चपेट में आ गए और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि ओमान के कई शहरों में इतनी बारिश हुई है कि बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इस तेज तूफानी बारिश की वजह से ओमान में 18 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। तेज हवाओं ने गाड़ियों को पलट कर रख दिया। वहीं बहरीन में भी कुछ इसी तरह के हालात बनते नजर आए हैं। यहाँ आसमानी आफत ने लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि इस सब की वजह क्लाउड सीडिंग ही है। दरअसल इस बार वैज्ञानिक क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस में कुछ गड़बड़ बता रहे हैं। सवाल उन केमिकल्स पर भी बताए जा रहे हैं जो कि क्लाउड सीडिंग में मदद करते हैं। इसी वजह से इतनी बारिश का कहर देखने को मिला कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें कुदरत की भी मंजूरी थी, क्योंकि इस तरह की आर्टिफिशियल बारिश करना कुदरत के खिलाफ जाना है या उसकी बराबरी करना है। और वो कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। तो लोग इस कहावत को दुबई से जोड़कर देख रहे हैं। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इस पेज से जुड़ने के लिए इसे फॉलो कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।